안녕하세요 K-pop fans। K-pop कंपनीज मिसट्रीटमेंट। जरा सोचिए, एक छोटी सी लड़की या लड़का जिसने सपना देखा है स्टेज पर चमकने का, दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश, अपने आइडल्स की तरह दुनिया भर में पहचान बनाना। लेकिन क्या होता है जब वो सपना रियलिटी से टकराता है, जब चमक के पीछे एक अंधेरा सच छुपा हो। आज हम बात करेंगे उन सच्चाइयों की, K-pop के ट्रेनिज और आइडल्स के उन एक्सपीरियंस की जो शायद ही आपने कभी सोचा होगा। वेलकम टू टुडेज वीडियो, K-pop कंपनीज के मिसट्रीटमेंट का सच। एक ट्रेनी की जिंदगी। इमेजिन करो, तुम सिर्फ 14 साल के हो, स्कूल के दोस्तों के साथ खेलने की जगह तुम सियोल के एक डोर्म रूम में कन्फाइंड हो। सुबह 6 बजे से रात 2 बजे तक सिर्फ प्रैक्टिस, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग और लैंग्वेज क्लासेस। और उसी के बीच सिर्फ एक ही वार्निंग, अगर तुम परफेक्ट नहीं हो तुम्हारा सपना खत्म। एक फॉर्मर ट्रेनी ने बताया था कि उनका डेली मील्स सिर्फ एक एप्पल, एक स्वीट पोटैटो और प्रोटीन शेक तक लिमिटेड था। उनको बोला गया था कि अगर उनका वजन 45 केजी से ज्यादा हुआ तो उनका डेब्यूट कैंसिल हो जाएगा। सोचो, 15 साल की एज में एक इंसान को इंसान नहीं, एक प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। डेब्यूट का सपना, कॉन्ट्रैक्ट का जादू। डेब्यूट होना एक गोल्डन टिकट लगता है, स्टेज, लाइट्स, फैंस, फेम। लेकिन ये टिकट के साथ आता है एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट। EXO के मेंबर्स क्रिस, लुहान और थाओ तीनों ने SM एंटरटेनमेंट पर केस किया था। उन्होंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट अनफेयर था। 10 साल तक बिना ब्रेक, बिना प्रॉपर अर्निंग के उन्हें काम करना पड़ रहा था। और ये सिर्फ एक ग्रुप की बात नहीं, BAP के सारे मेंबर्स ने अपनी कंपनी TS एंटरटेनमेंट पर केस किए, क्योंकि उनकी अर्निंग का 90% कंपनी ले जाता था और आइडल्स के पास सिर्फ कुछ % बचता था। स्टेज पे चमक, लेकिन बैक स्टेज कॉन्ट्रैक्ट की जंजीरें। मेंटल हेल्थ का सच। क्या आपको लगता है आइडल्स के चेहरे की मुस्कानें असली होती हैं? कभी कभी वो मुस्कान एक मास्क होता है। साइनी के मेंबर जोंगक्यून एक ऐसा आर्टिस्ट जिसका म्यूजिक हजारों लोगों के लिए एक थेरेपी था, लेकिन वो खुद अपने मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल कर रहे थे। अपने आखिरी लेटर में उन्होंने लिखा, आई एम ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड, द प्रेशर हैज ईटन मी अलाइव। FX मेंबर सुली, उन्होंने ओपनली बोला कि आइडल्स को भी इंडिविजुअलिटी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, लेकिन उन्हें मिलता था बस हेट और ट्रोलिंग। कारा मेंबर गोहारा, उनके स्ट्रगल भी हमें याद दिलाता है कि आइडल्स इंसान होते, रोबोट्स नहीं। इंडस्ट्री परफेक्शन के नाम पर उनके इमोशन को इग्नोर करता है। फैंस की लड़ाई। फैंस ने चुप रहने से मना कर दिया। प्रोटेस्ट हुए, ऑनलाइन पिटीशन चले। जब BBXQ के मेंबर्स स्लेव कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट खड़े हुए तब फैंस ने कैंडल लाइट विजुअल्स रखे, हैशटैग ट्रेंड किए गए, जैसे हैशटैग फेयर ट्रीटमेंट फॉर आइडल्स। साउथ कोरिया के गवर्नमेंट ने भी रूल्स बदला, अब कॉन्ट्रैक्ट 7 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन मिसट्रीटमेंट अभी भी एक शैडो की तरह इंडस्ट्री के पीछे छुपा हुआ है। बिहाइंड द ग्लैमर। हर एक साइनिंग स्टेज परफॉर्मेंस के पीछे होता है 20 घंटे की प्रैक्टिस, स्लीपलेस नाइट्स, इंजरीज और इमोशनल ब्रेकडाउन्स। जब हम आइडल्स को अवार्ड जीतते देखते हैं, हमें लगता है कि उनकी जिंदगी परफेक्ट है, लेकिन रियलिटी ये है कि उनका सक्सेस उनकी खुशी की गारंटी नहीं है। उनके लिए फ्रीडम एक लग्जरी है और अपना आवाज उठाना एक रिस्क। दोस्तों, K-pop इंडस्ट्री हमें एंटरटेनमेंट देता है, इमोशन देता है और कभी कभी होप भी देता है। लेकिन अगर हम सच में अपने आइडल से प्यार करते हैं तो हमें उनके स्ट्रगल को भी समझना होगा। अगली बार जब आप अपने फेवरेट ग्रुप को स्टेज पर देखना तो याद रखिए, उनके मुस्कान के पीछे एक लंबी कहानी है। आपका क्या कहना है? क्या K-pop कंपनीज को अपना सिस्टम बदलना चाहिए? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।